हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम नंबर सिस्टम आज पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का मैंने पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है। कुछ हमने उसमें बेसिक जाना था, कैसे हम जो है नंबर सिस्टम के बेसिक सवालों को कर दें। ठीक है, तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें कि हर साल एसएससी में, जेकेएसएस में, बैंकिंग में सवाल आते ही आते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैंने इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो आज बनाया हुआ है जिसमें कि हम सिर्फ इस टॉपिक पे सवाल करेंगे, सो डैट कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल थोड़ा बहुत मैं आपको आज बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके साथ साथ हम सवाल भी करेंगे। बेसिक इसमें क्या है, देखो पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, ये पहले 2 पॉइंट जो है थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, 0 इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0 बट नो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 0। मतलब ये कि जो ज़ीरो है इसको हर कोई नंबर डिवाइड करता है। डिविजिबल का मतलब होता है जब कोई नंबर दूसरे नंबर को काटता है और उस रिमाइंडर जो है ज़ीरो बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो इज डिविजिबल ऑल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। मतलब ज़ीरो को हर कोई नंबर जो है डिवाइड करते हैं, ये हर किसी नंबर से डिविजिबल है, लेकिन कोई भी नंबर जो है ज़ीरो से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 0 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब कि 0 को हर कोई नंबर डिवाइड करता है। 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट 0 बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0। मतलब ये कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है। मैं आपको बोलता कि बताइए 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर है। क्या 1 को 0 डिवाइड करता है, नहीं करता है। 1 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। इसी तरह 2 डिवाइड बाई 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। इसी तरह मैंने आपको बोला है कि 0 इज डिविजिबल ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब कि 0, अगर 0 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होता है। देखो 0 डिवाइड बाई 0, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बताइए 1 के बराबर भी होगा, ये 2 के बराबर भी होगा, ये 3 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं कि इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं जी, इनडिटरमिनेट। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं आएगा, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। मतलब 0 को हर कोई नंबर डिवाइड करता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 इसको डिवाइड नहीं करता है। बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0, लेकिन कोई भी नंबर को 0 डिवाइड नहीं करता है। वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। मतलब कि 1 भी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, मतलब 1 को कोई भी डिवाइड नहीं करता है, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, क्या इसको डिवाइड करता है, डिविज क्या 1 को 2 डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2 होता है जो कि 1 से बड़ा होगा। फिर हम क्या करें, 2 0 ज़ा 0, 1 माइनस 0 1 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करता है। सेम इज हैपनिंग विद एवरी नंबर। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4, तो 1 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है। मतलब 1 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मैंने आपको अभी बोला, जब एक नंबर दूसरे नंबर का डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो उसको पूरा काटता है और रिमाइंडर 0 बचता है। क्या अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा, हाँ बचेगा। क्या 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचता है, हाँ बचता है। तो ये जो है फुली इसको डिवाइड नहीं करता है एक्सेप्ट 1। मतलब कि 1 को ओबियसली 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 1 1 होता है। तो ये चीज़, बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1, लेकिन हर कोई नंबर 1 से डिवाइड होगा। मतलब ये कि 2 बाई 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। 3 बाई 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो मतलब ये कि हर कोई नंबर, चाहे 2 है चाहे 3 है, 4 बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 4 ज़ार 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब कि हर कोई नंबर 1 से करता है, लेकिन 1 को कोई भी नंबर नहीं करता है, फुली कोई नंबर नहीं करता, फुली कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बेसिक मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये चीज़ें जिस पे के सवाल आते हैं, हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, सपोज मैं अगर आपसे बोलता हूँ
4 5 6 7 8। मैं आपसे बोलता हूँ बताइए जी, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 8 से, 16 से, 32 से, 3 से, 9 से डिवाइड होगा? आप क्या करेंगे, क्या आप पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। सपोज़ मैं अगर आपसे बोलता हूँ बताइए जी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो आप क्या करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 3 6, 2 9 18। तो इतना नहीं करना होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, सो डैट कि आपको ये पता चले कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, जिस पे के सवाल आते हैं। पहला है 2, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर मैं आपसे बोलता हूँ बताइए 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? आप क्या करेंगे, आप लास्ट एक डिजिट देखेंगे, बाकी ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर है तो सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आप क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, मतलब कि रिमाइंडर जो है 0 बचा। ठीक है, इसका मतलब जो 6 है वो 2 से कटता है, 6 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या रूल है, अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, आपको लास्ट डिजिट चेक करना होगा, क्या वो 2 से डिविजिबल है? अगर वो है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। दूसरी चीज़, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब मैं कोई नंबर लेता, लेट सपोज 2 3 4 5। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स आपको लेने हैं, 4 और 5, और चेक करना है 4 5, 4 5 को चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 4 1 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे होता है लेट सपोज 2 3 4 4, आपको ये लास्ट के 2 डिजिट देखने थे, 4 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 4 1 4, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसी तरह 8 को आप लेंगे, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ पावर 3। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ पावर 2। तो 8 को हम लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3। तो 2 रेज़ पावर 3 क्या करते हैं कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर आपको 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि बताइए जी ये नंबर 8 से कटता है कि नहीं कटता है, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेट सपोज दिस नंबर। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको सारा नंबर काटना नहीं है, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 8 9 4। अगर ये 8 9 4 8 से डिवाइड होते, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। डिवाइड बाई 8 करेंगे, या आप देखो आप ऐसे करेंगे जो ट्रेडिशनल हम चीज़ें करते हैं, 8 9 4 डिवाइड बाई 8, 8 1 8, और नीचे 9 आएगा, 8 1 8, नीचे 1 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, 8 1 8, 14 माइनस 8 कितना होता है, 6। तो रिमाइंडर 6 बचा, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो, क्योंकि रिमाइंडर 6 बचा, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ पावर 3। तो 3 का मतलब क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर 16। अगर आपको 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 4 डिजिट आप चेक करेंगे क्या वो 16 से डिवाइड होते कि नहीं होते। अगर डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो जो नंबर होगा वो भी 16 से डिविजिबल होगा। 32 को अगर आपको देखना है, लास्ट के 5 डिजिट, 32 को आप कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ पावर 5। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 32 से कटता है कि नहीं कटता, तो आप लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे, अगर वो 32 से कटते हैं तो वो नंबर भी 32 से कटता होगा। ठीक है, इसी तरह 32, उसके बाद 64 आता है, 64 को आप कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ पावर 6। तो आपको लास्ट के 6 डिजिट चेक करने हैं। एक और चीज़ आता है 3 और 9 का, ठीक है, जिसपे कि सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। एक और चीज़ आई थिंक 11 का भी, हाँ 11 का मैं भूल ही गया लिखना, वो भी हम लिखेंगे। देखो 9 में क्या होता है,
3, हाँ, सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है कि आपको वो जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उनको सम करना है, उनको ऐड करना है, अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे करेंगे, देखो 2 3 4 5, मैं आपसे ये बोलता हूँ बताइए ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, इनके जो डिजिट्स है उनको सम करना है, 2 + 3 + 4 + 5, 2 और 4 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। क्या 14 3 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब कोई और नंबर लेते हैं, लेट अस सपोज 3 4 6 और क्या लेंगे, 2 3 4 6 2, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि बताएं जी ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता, आप क्या करेंगे, 3 + 4 + 6 + 2, 3 और 4 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 कितने होती है, 15। क्या 15 3 से कटता है, हाँ कटता है, 3 × 3 3 5, इसका मतलब भी ये नंबर भी 3 से कटेगा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आई होप ये भी क्लियर है। या आप उसको ऐसे भी देखो, एक जो सम है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड क्या है, 3 4 6 2। मैं आपसे बोलते हो बताइए ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप क्या करेंगे, 3 से 3 कटा मतलब 3 डिविजिबल होगा, 3 से 6 भी होगा, 4 और 2 6 होता है, मतलब ये भी कटेगा, तो ये मतलब जो नंबर है ये भी 3 से कटेगा, 3 से डिविजिबल होगा। आपको फिर ऐड करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि 3 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, मतलब ये 3 से कटेगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कटेगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। सेम रूल 9 के लिए भी है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब कि ये इसमें भी जो सम ऑफ डिजिट्स आपको करने हैं, अगर वो डिविजिबल में 9 हो गए तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 2 7, 9 2 7 और क्या लिखेंगे, 4 5, क्या ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको सबको सारा नंबर डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ सम करना है। सम कैसे करेंगे, 9 + 2 + 7 + 4 + 5, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18, 18 और 4 कितने होते हैं, 22, 22 और 5 कितने होते हैं, 27। क्या 27 9 से कटता है, यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा, क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 27 है और 27 9 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब एक और तरीका है, आप क्या करेंगे, डिवाइड में 9 करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 7 और 2 9 मतलब कैंसिल, 5 और 4 9 मतलब कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, तो ये नंबर भी 9 से कटेगा। मतलब आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से भी आप नज़र से भी आप देख सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब है जी हमारे पास जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो आप लिखेंगे, 11 का भी आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो तो 11 की भी आप नोट करेंगे, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आप क्या लिखेंगे, व्हेन सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेस डिजिट्स difference is 0 or divisible by 11। मतलब ये अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी लेनी है, आपको क्या करना है कि जो सम है ऑड एंड इवन प्लेसेस की, उनके जो डिजिट है उनको डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर वो डिफरेंस 0 निकलती है तब भी वो जो है 11 से डिविजिबल होगा, या अगर वो कोई ऐसा नंबर निकलता है, वो जो डिफरेंस है कोई ऐसा नंबर है जो 11 से कटता है, वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आई होप आपने नोट किया होगा। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सो डैट कि आपको समझ आए, 2 1 7 3 8 2। सवाल में बोला गया है कि बताइए जी क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले आप जो इवन प्लेसेस हैं और जो ऑड प्लेसेस हैं उनको आप मतलब माइनस करेंगे। देखो कैसे, 2 + 7 + 8 कितना होता है,
2 + 7 + 8 कितना होता है, 2 और 7 9, 9 और 8 17। ये तो हुई मतलब जो आठ प्लेसेस है, या जो आप इवन आप कौन से प्लेस से हम लेंगे, 1 देखो 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 कितना होता है, 3 और 2 5, 5 और 1 5 और 1 6। सही बात है, मतलब कि मैंने आपको बोला है कि आपको पहले ऐड करना है डिजिट्स को, इवन प्लेसेस पे भी हमने ऐड किया और ऑड प्लेसेस पे भी हमने ऐड किया। अब इनकी हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस करेंगे। 17 - 16 6 कितना होता है, 11। मतलब जो डिफरेंस है वो 11 निकले, क्या 11 11 से कटता है, हाँ जी कटता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब मैं आपको एक और समझाता हूँ, कोई और एग्जांपल हम लेंगे रैंडमली। 4 5 6 8 7, ठीक है 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 + 7 कितना होता है, 17। आप लिखेंगे माइनस 5 और 8 कितना होता है, 13, 13 और 2 कितना होता है, 13 और 2 जो होता है 15। 17 - 15 कितना होता है, 2। क्या 2 11 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और डिफरेंस के लिए आप पहले बड़ा वाला नंबर लेंगे, उसके बाद छोटा वाला नंबर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ अगर मुझे ये जो है 15 की जगह कोई और बड़ा नंबर आता, मैं वो पहले लिखता, ठीक है, उसके बाद 17 लिखता, ठीक है। तो पहले आप बड़ा नंबर लेंगे, उसके बाद छोटा नंबर, उसकी डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 है या कोई ऐसा नंबर है जो 11 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से कटेगा, ठीक है। आई होप ये डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम इस पर करेंगे जी सवाल, ठीक है। ये आपने नोट किया होगा 11 का भी। पहला सवाल आपका है, जो कि हमने 6 सवाल ऑलरेडी किए हुए, ये 7वां सवाल है इस नंबर सिस्टम का। एक नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, हमें बोलना है कि सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इज इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे 81462 x 704 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का ये नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है, इसको 3 डिवाइड करता है, काटता है फुली। देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इज इन प्लेस ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा, इसमें बहुत सारे नंबर पॉसिबल होंगे, ठीक है। वो जो नंबर्स हैं उनका हमने सम करना है, और वही इस सवाल का जवाब है। तो पहले आपको पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो सम ऑफ डिजिट्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू दैट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नंबर क्या है, 8 1 4 6 2 x 7 0 4। पहले मैं आपको एक लंबा वाला मेथड दिखाऊंगा जो आप करते हैं, जो आपको इजी लगता है, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कट मेथड बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल इस सवाल को ईजिली करेंगे, ठीक है, बिना कुछ ही सेकंड्स में। हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ डिजिट्स है उनको देखेंगे, तो x की जगह फिर हम क्या वैल्यू आएगा वो भी हमें पता लगेगा, ठीक है। 8 + 1 + 4 + 6 + 2 + 7 + 0, 0 की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, अगर 0 किसी को भी हम ऐड करेंगे तो वो तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 0 को हम नहीं करेंगे, +4 + x इज इक्वल टू, हम देखेंगे क्या होगा, और वही नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 8 + 1 9 होता है, 9 + 4 कितना होता है, 13, 13 + 6 कितना होता है, 19, 19 + 2 कितना होता है, 21, 21 + 7 कितना होता है, 28, 28 + 4 32 होता है, 32 + x कोई नंबर होगा, 32 + x इज इक्वल टू। अब ये जो नंबर होगा, ये मतलब जो नंबर होगा डैट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अब 32 के बाद x का हम क्या वैल्यू लेंगे जो 3 से डिवाइड होगा, पहला वैल्यू क्या लेंगे, देखो 32 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है, देखो 32 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। अब 32 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, 33, है ना, 33। तो x का वैल्यू क्या होगा तब, 32 + x कितना होगा, 1 होगा, तभी जाके वो 33 बनेगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये तो एक वैल्यू हुआ x का। दूसरा वैल्यू क्या आ सकता है, 32। 33 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से कटता है, 36 है। तो 32 को 36 बनाने के लिए x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 32 + 4, तब जाके वो 36 बनेगा, जो कि 3 से कटेगा। तो ये वाला नंबर भी, ये वाला वैल्यू भी x का पॉसिबल हो सकता है अभी तक। उसके बाद 36 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से कटता है, 39 है, 3 की गैप होनी चाहिए। तो यहाँ 32 को हम क्या ऐड करेंगे, जो 39 बनेगा, 32 को हम 7 ऐड करेंगे, तब जाके वो 39 बनेगा। तो ये नंबर भी, ये वैल्यू भी x का पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद
39 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो है 3 से कटता है? 42। तो 32 को हम क्या ऐड करेंगे जो 42 बनेगा? 10 ऐड करेंगे, तो 10 भी वैल्यू होगा, लेकिन ये 10 वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें x एक ही डिजिट चाहिए। अगर हम 10 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो तो 2 डिजिट हो गए, तो x एक ही डिजिट है, तो हमें जो वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ तक पॉसिबल है। 1, 4 और 7, सिर्फ ये 3 वैल्यू पॉसिबल है x के। 10 का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है 2 डिजिट का नंबर है। बस हमें इन्हीं तीनों को ऐड करना है। सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स अब क्या है? देयरफॉर सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स क्या होगा? क्या होगा? 1 + 4 + 7, क्योंकि इसने बोला है जितने भी x के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हमने सम करना है। 1 + 4 5 होता है, 5 + 7 12 होता है। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, 12 है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड आपको सिखाऊंगा जहाँ पे प्लस आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ काटना है। जिस तरह पहले मैंने आपको भी बोला कि सिर्फ आपको काटना है। वो कैसे? देखो, नंबर क्या है? 8 + 8 146 2x 704। किससे हमें डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। अब हमें वो जो वैल्यूज़ काटने हैं जो 3 से डायरेक्टली डिवाइड होंगे। पहले तो 6 कटेगा, डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा। 4 और 2 कितने होते हैं? 6, कट गया। 8 और 1 9 होता है, 9 भी 3 से कटता है। अब कितने बचे? 7 और 4। ठीक है, 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 11 में से 9 ऑलरेडी, अब ओबियसली आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये समझना, मैं आपके लिए लिखता हूँ। 7 और 4 बचते हैं। ठीक है, देखो 7 और 4 बचते हैं, 7 और 4 11 होते हैं, 11 + x। ठीक है, अब 11 + x का हम क्या वैल्यू लेंगे जो 3 से कटेगा? 11 + 1 12 होता है, 12 भी 3 से कटता है। 11, अब 12 के बाद कौन सा नंबर कटता है? 15 कटता है। तो 11 को 15 बनाने के लिए क्या वैल्यू होना चाहिए? x का वैल्यू 4 होना चाहिए। 11 + 4 कितना होता है? 15, ये भी कटेगा। उसके बाद 15 के बाद 18 ऐसा नंबर है जो 3 से कटता है। तो 11 प्लस क्या हम लेंगे जो कि 18 होगा? 7, तो ये भी कटेगा। उसके बाद 21, तो 11 + 10 21 होगा। तो 10 तो 2 डिजिट का नंबर है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही x के 3 वैल्यूज निकले, 1 + 4 + 7। यहाँ से भी आंसर यही निकलेगा। आपको प्लस सारा जो है प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही काट सकते हैं। ठीक है, जो 3 से कटेगा उसको काटो। ठीक है, जो फिर बचता है उसको फिर x के साथ प्लस करो और देखो कि 3 से कौन सा ऐसा नंबर है जो कटेगा। तो बस उसके जो है वैल्यूज़ आपको लिखने हैं। आई होप ये जो मेथड है ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको देखना है 9 का। आई थिंक ये आप खुद करेंगे, यहाँ पे भी आपको प्लस करना है। 7 4 5 8 3 1 y 7 2। ये भी जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करना है। फिर जो इनका प्लस निकलेंगे, लेट सपोज कोई वैल्यू निकलेंगे +y, कोई ऐसा नंबर यहाँ होना चाहिए जो कि 9 से कटेगा। और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको अभी बोली, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आप सवाल खुद करेंगे, या यहाँ से भी आप काट सकते हैं। 5 और 4 9, 8 और 1 9, ऐसे भी आप काट सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है वो सेम है। यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी का ही रूल लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट ये है, एक कोई नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 से डिविजिबल का मतलब है इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 9 से डिवाइड होते होंगे। इसमें जो है वैल्यूज हमें निकालना है बेसिकली x और y का। y जो है ऑड नंबर है, पहले ही दिया हुआ है कि y जो है ऑड नंबर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। जितने भी x के पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका हमने सम निकालना है। कंडीशन ये कि y को हमने ऑड नंबर रखना है, इवन नंबर नहीं रखना है। तो बिल्कुल हम वही सेम तरीके से इसको हम करेंगे। हम लिखेंगे 8 9 4 7 x 5 6 y और 1। ठीक है, डिवाइड बाई 9। 9 कटा और क्या कटेगा? 7। 9 तो कटा, 8 और 1 9, ये भी कटता है। 5 और 4 9, ये भी कटा। अब बचा क्या? आई थिंक कहीं पे गड़बड़ हमने की। x 5 6 y 1 है ना, 4।
एक मिनट, कहीं हमने गड़बड़ किया है। 8947 x 5 6 y 1, ठीक है। एक तो 9 कटा पहले ही, उसके बाद 8 और 1 ये भी कटा, 8 और 1 ये भी कटा। अब इसके बाद क्या है जी, देखो 6 और 5 11 होता है, 11 और 7 कितना होता है 18 होता है, ये भी कटा है ना, 18 भी 9 से कट, तो अब बचा क्या 4, तो 4 + x + y। तो हमें ये नंबर किसी ऐसे नंबर के बराबर होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल होगा। अब हम इनके वैल्यूज हम रखेंगे, लेकिन हमें कंडीशन क्या है कि y को हमने सिर्फ ऑड नंबर रखना है। तो y को हम क्या रख सकते हैं ऑड नंबर, एक तो 1 रख सकते हैं, उसके बाद 3 रख सकते हैं, उसके बाद जो है 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। अब हमें ऐसे ही देखना है कि जब y 1 होगा तो x को हम क्या लेंगे, y जब 3 होगा तो x को हम क्या लेंगे। हमें पॉसिबल जितने भी x के पॉसिबल वैल्यूज़ बनते हैं वो हमें निकालने हैं। कंडीशन ये है कि y को सिर्फ हमने ऑड रखना है। 4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ भी 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको ऐसे ही करना, ऐसे इजी होगा। 4 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। अब हम x का क्या वैल्यू लेंगे जो वो 9 से कटेंगे। 4 और 1 देखो, 4 और 1 5 होता है, 5 प्लस हम जब 4 करेंगे तो वो तब जाके 9 कितना बनेगा 9, और 9 जो है वो किससे कटेगा 9 से कटेगा, ठीक है। 4 + 5 नहीं सॉरी 4 + 4 8 होता है, 8 + 1 9 होता है, तो ये जो है ये भी 9 से कटेगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 प्लस क्या हम करेंगे जो 9 से कटेगा 2 करेंगे, 7 + 4 + 2 + 3 कितना होता है 9, ये भी कटेगा। अब एक और कंडीशन है, अगर हम y को 5 लेंगे और 4 ऑलरेडी हैं तो बताइए x को हम क्या लेंगे। 5 + 4 कितना होता है, 5 + 4 कितना होता है 9 होता है, तो x को हम क्या लेंगे, x को हम 0 भी ले सकते हैं, है ना, x को हम 0 भी ले सकते हैं, x को हम 0 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, 5 + 4 कितना होता है 9, तो x को भी हम 9 भी लिख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं ना, क्योंकि x तो एक की डिजिट है ना, 9 तो हम ले सकते हैं, 10 तो नहीं ले सकते, लेकिन 9 ले सकते हैं, तो x यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन बनेंगे, तो 5 + 4 + 0 कितना होता है 9 होता है। दूसरी कंडीशन 5 + 4 9 होता है, 9 + 9 18 होता है, तो 9 भी कटेगा और 18 भी कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 भी बन सकता है। तो एक और कंडीशन है 7 + 4 कितना होता है 11, 11 को क्या हम ऐड करेंगे जो 9 से कटेगा, तो सबसे जो नियरेस्ट जो नंबर है जो 9 से कटेगा वो 18 है, तो 7 + 4 कितना होता है 11, 11 + 7 हम करेंगे तो क्या बनेगा 18 बनेगा, तो वो भी 9 से कटेगा। उसके बाद क्या है जी 9 + 4 कितना है 12, 9 + 4 कितना होता है, नहीं 9 + 4 13 होता है। अब 13 को हम क्या ऐड करेंगे जो 18 बने, क्योंकि 18 तो 9 से कटता है, तो 9 + 4 कितना होता है 13 होता है, तो 13 + 5 हम करेंगे जो कि 18 बनेगा और 18 भी 9 से कटेगा। तो बस इतने ही इसमें पॉसिबल केसेस बनते हैं। अगर आपको 27 बनाना होता है तो फिर तो आपको बहुत सारे डिजिट इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो x और y एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में हमने x को 0 भी रख सकते हैं जो कि 9 बनेगा, और 9 भी रख सकते हैं जो कि 18 बनेगा जब हम इसको जोड़ेंगे। तो हम जो ऐड सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए वो डिविजिबल में 9 होना चाहिए। डिविजिबल में 9 भी है, 18 भी है, 27 भी, जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल केसेस बस इतने ही बनते हैं। अब हमें क्या बोलना है, सवाल में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जितने भी एक्स के वैल्यू बनते हैं उन सबको हमने ऐड करना है। तो बस ऐड करो, बस मसला खत्म। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम 4 + 2 + 9 + 7 + 5 कितना होगा 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, तो 27 इस सवाल का सही जवाब होगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व कराया।
तो 27 इस सवाल का सही जवाब था। आपको हर कोई पॉसिबल पेयर लेनी थी, ठीक है, और कंडीशन ये थी कि वाई को हमने ऑर्डर रखना था 13579, तो उसी हिसाब से आपको एक्स का वैल्यू लेना था, जिससे कि ये वो नंबर बनेगा, सम जो डिजिट्स होगा वो ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल कौन है, 9 है, 18 है, 27 है। हालांकि 27 तो हम पहुँच ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर हमें 27 तक पहुँचना होगा तो हमें इनका वैल्यू 2 डिजिट जो है उनका वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे 18 है, आप बोलोगे यार हम तो 27 भी बनाएंगे तो 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। वाई को तो आप 11 रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, हमें वाई को एक ही डिजिट का नंबर रखना है, ठीक है, जो कि 9 तक पॉसिबल है, इसके बाद पॉसिबल नहीं है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। What is the least value of a such that 517A324 is divisible by 12? अब चूंकि आपने नहीं पढ़ा 12 का डिविजिबिलिटी रूल और आप पढ़ेंगे भी नहीं, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल या जो बड़े बड़े नंबर है उनका डिविजिबल रूल कैसे करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, सुप्लेट करते हैं। 12 को हम कैसे सुप्लेट करेंगे, 3 और 4 में, 3 4 ज़ा 12, और आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है और आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, तो आप वही रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो वहीं से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले हम देखेंगे जो सम ऑफ डिजिट्स, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 3 से कटना चाहिए, ठीक है, और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो भी 4 से कटने चाहिए, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ जी ये जो है 12 से डिविजिबल होगा। अब कैसे लिखेंगे, देखो जी, 517A324। अब 3 से जब हम किसी नंबर को काटते हैं तो जो 3 है, आई मीन जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से कटना चाहिए। और पहले तो हम काट, देखो 4 और 2 6 होता है, कट गया 3 से, 3 भी कट गया 3 से, अब क्या बचा, 5 और 6 भी कट गया 3 से, अब क्या बचा, 7 बचा, 517A324। अब कितना बचा, 7 बचा, और साथ में तो क्या कटेगा, साथ में तो 6 ऑलरेडी कटेगा, उसमें तो 1 बचा है ना। देखो मैंने आपको अभी ये तरीका समझाया है कि जब भी आपको 9 से 3 से काटना होगा तो आप जितने भी ये डिजिट्स हैं उनको काटेंगे, मतलब जो जो भी 3 से कटेगा उसको काटो, ठीक है, 9 से कटेगा उसको काटो। तो 5 + 1 कितना होता है, 6, 3 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, तो काटो, 3 से 3 काटा, 4 और 2 6 होते काटा, अब 7 बचा, 7 में कितने हम काट सकते हैं, 6 काट सकते हैं, तो अब बचा कितना, 1 बचा, ठीक है। तो 1 + ए, या तो आप 7 + ए भी कर सकते हैं, तो फिर आपको वो 9 बनाना होगा, यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 3 बनाना होगा, तो मतलब ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से कटेगा, ठीक है, और लास्ट के 2 डिजिट वो भी मिनिमम वैल्यू ऑफ शुड बी 6, बिकॉज सम ऑफ डिजिट शुड बी, लास्ट के 2 डिजिट तो ऑलरेडी 4 से कटते हैं ना, कोई वो अप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 1 + क्या आप करेंगे, जो मतलब 3 से कटेगा, सबसे लोएस्ट नंबर कौन 3 से कटता है, 3 ही है ना, तो 1 + आप क्या करेंगे, 2 करेंगे, 3 बचेगा। अब दूसरा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 + दूसरा नंबर कौन सा जो 3 से करता है, 6, तो 1 को क्या ऐड करेंगे, जो 6 बचेगा 5 करेंगे, तो इसी तरह इट विल गो ऑन, ठीक है। लेकिन हमें बोलना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए तो यही है, 2 है, तो बस ये इसका जवाब होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए 2 है। अब हमें और भी चेक करना था, 2 4 लास्ट के 2 डिजिट भी तो चेक करने हैं ना। 2 4 क्या ये 4 से करता है, 4 1 ज़ा 4 4, 8 ज़ा 24, ये तो करता है, तो मतलब इसमें हमें कोई अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी करता है, हमें सिर्फ ए का देखना था, ठीक है। तो ए के बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, लेकिन हमें बोलना है कि लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू 2 ही है, तो 1 + 2 3 होता है, जो कि 3 से कटता है, प्लस 6 भी 3 से कटेगा, उसके बाद 9 कटेगा, तो ए के बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हमें लीस्ट वैल्यू बोलना है तो 2 होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वो सवाल को चलते हैं। अब 72 हमें बोलना है कि बताइए जी ए का क्या वैल्यू होगा, सो डैट कि जो 7 डिजिट नंबर है वो जो है 72 से डिविजिबल होगा। अब 72 का रोल तो आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 72 को ब्रेक करेंगे, सुप्लेट करेंगे, किसमें, 9 8 ज़ा 72 है ना, 9 8 ज़ा 72। तो अब आपको 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9। आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, मतलब कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो 8 से कटनी चाहिए, तो बस मसला का तुम यहाँ पे बिल्कुल हमें 8 वाला भी लेना है, क्योंकि A52 है, 3 डिजिट है, तो ये भी हमें चेक करना है, ठीक है जी।
तो बस चलो करो चेक। देखो 5 6 5 6 A 5 2। पहले हम 9 का देखेंगे। 9 का हम कैसे देखें, काटो, देखो कैसे कम करते हैं। 6 और 5, देखो 6 और 6, 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 है ना, 6 और 5 11, 11 11 22, 22 + 2, 22 + 5 कितना होता है, 27। तो 27 तो 9 से कटता है, तो अब बचा कितना, A+2। A+2, A+2 शुड बी डिविजिबल बाई 9, है ना। तो अब 2A का हम क्या वैल्यू लेंगे, जो 9 से कटेगा। अब A का हम क्या वैल्यू लेंगे जो 9 से कटेगा। ऊपर से हमें A52 ये भी देखना है क्या ये 8 से कटते कि नहीं करते। तो बस हमें एक दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट, देखो पहला नंबर जो 9 से कटता है A+2 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, जो कि 9 से कटता है। तो A का हम क्या वैल्यू लेंगे जो 9 से कटेंगे, 7 लेंगे। तो 7 + 2 = 9। और क्या वैल्यू लिख सकते हैं ए का, देखो ए का तो फिलहाल अभी 7 का वैल्यू है। अब हमें 752 को चेक करना है कि क्या वो 8 से कटता है कि नहीं कटता है। अब हम 18 भी इसको लेटर, आप बोलेंगे यार 18 भी तो 9 से कटता है, तो इसको 18 बनाओ। तो 18 बनाने के लिए 2 को हम क्या ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे। ए की जगह 16 भी ले सकते हैं, 16 + 2 18 होता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ए तो एक ही डिजिट है, हमें तो एक ही डिजिट का वैल्यू लेना है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो 7 है। अब हम देखेंगे क्या 752, तो अब नंबर क्या बना, 5 6 5 6 7 5 2, क्योंकि एक की जगह हमने 7 लिया। अब हमें 8 का रूल चेक करना। 8 का रूल बताता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो चेक करो कि क्या वो 8 से कटते हैं। बस चेक करेंगे, 752 752 752 को 8 से चेक करो क्या वो कटते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। 8 1 8 8 9 72, 5 - 2 3 होता है, यहाँ पे क्या क्या आया 2। तो 8 4 32, तो रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये भी 8 से भी कटता है, इसका मतलब ये 8 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। इसका मतलब ये दोनों से कटेगा, 72 से डिविजिबल होगा। तो बेसिकली हमें बोलना क्या था, वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, 6 है, सॉरी 7 है। तो बस ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो जब कोई बड़ा नंबर होगा बताइए कि क्या ये इससे डिविजिबल है कि नहीं, आपको ब्रेक करना है। आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आपने 72 को ब्रेक करना है 8 और 9 में, और चेक करना है, दोनों से चेक करना है कि ये दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको ये जो है सॉल्व करना है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये भी सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। आई थिंक ये तो सेम सवाल है ना भाई। वैल्यू ऑफ ए सच ए 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72। हाँ ये सेम सवाल है ना भाई, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब एक और सवाल है, तो अब एक और नंबर है कि ये जो नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 88, मतलब 88 इसको डिवाइड करता है। तो बताइए जी b - a का वैल्यू क्या होगा। अब 88 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 88 को ब्रेक करेंगे। 88 को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 × 11। आपको 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 A 5 1 4 6 B। 8 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट के जो 3 डिजिट्स है, ए कहाँ पे है, अच्छा ए यहाँ पे है। लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो बी का हम क्या वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं जो कि 8 से डिवाइड होगा। 8 1 8 8 5 40 8 6 48, 8 5 40
6 यहाँ पे चले जाएंगे, देखो 4 6 8 5 40, 6। तो पहले हम 8 का देखेंगे। 8 का मैंने आपको बोला कि हमको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए, हमें वो देखना है। तो हमें 4 6 बी देखना है बेसिकली। तो हम बी की जगह क्या लेंगे जो 8 से कटेंगे? देखो 4 6, देखो 8 5 40 होता है, तो 6 यहाँ चला जाएगा। तो 6 के बाद क्या आना चाहिए जो 8 से कटेगा? तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? 64, मतलब 64, 8 8 64। तो बी की जगह हम 4 लेंगे। तो यही नंबर ऐसा है जो 8 से कटेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 8 से कटेगा। देखो अब आप बोलोगे यार कैसे कटेगा? देखो 4 6 4, 8 1 8, 8 5 40, तो 6 नीचे आएगा और यहाँ से 4 भी आएंगे, 8 8 64। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो यही नंबर है जो 8 से कटेगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इन टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, तब जाके आपको एकदम से आपको पता लगेगा कि बी का हम वैल्यू क्या लेंगे जो वो 8 से कटेगा। तो बी का वैल्यू हम यहाँ पे 4 लेते हैं जो कि 8 से कटेगा। अब क्या करना है? अब 8 यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। बी का वैल्यू हमने निकाला जी 4 है। अब 11 का हम रूल देखेंगे। 11 का जब हम रूल देखेंगे तब जाके हमें जो है ए का वैल्यू निकलेगा। 11 का रूल मैंने आपको बोला था, जो ऑड एंड इवन प्लेसेस है उनको जो डिफरेंस है वो ज़ीरो, या तो ज़ीरो होना चाहिए या ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 का टू से 11 से कटेगा। 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 + 4 कितना होता है? 17। 17 + 4 कितना होता है जी? 21। अब ये देखेंगे a + 1 + 6, 6 + 1 7 होता है, 7 + 6, तो मतलब इनकी डिफरेंस है डैट शुड बी इधर 0 और डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई? 11 से। तो बस इनको डिवाइड करो, इनको डिफरेंस करो, 7 + a। अब बताओ, सॉरी इट शुड बी, ये माइनस होगा, -7 7 + a, इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। या तो ये 0 होना चाहिए, इनका रिजल्ट है, या तो वो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो बस 11 माइनस हम क्या करेंगे? जो 21 माइनस हम क्या करेंगे? जो है डिविजिबल 11 होगा। अब -7, ये ब्रेक होगा, -a। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस जो है उनकी डिफरेंस हमें लेनी है। अगर वो डिफरेंस 0 है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर वो और भी कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, जो 11 से कटता है, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है, हमने ऑलरेडी चेक किया, जैसे कि हमें v का वैल्यू निकला, क्या निकला? 4 निकला। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर दें, जिससे कि हमें एक का वैल्यू निकले। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमें डिफरेंस लेनी है ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस की डिफरेंस नहीं है। तो वही जब हमने सॉल्व किया तो 11 21 -7 -a निकलता है। 21 -7 कितना होता है? 14। 14 - a जो है इट शुड भी, देखो 0 तो होगा नहीं। 14 - 14 जब हम करेंगे तब जाके वो 0 होगा। तो a तो 14 होगा नहीं, क्योंकि a तो a की डिजिट है। तो a को हम अगर 3 रखेंगे तो वो 11 होता है। तो a को अगर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, वो किसके बराबर निकलता है जी? 11। क्या 11 11 से कटते हैं? हाँ जी कटता है। तो a का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। वो क्या होगा? 3 होगा। तो a का जो, देखो एक तो हमें या तो 0 बनाना था, या 11 बनाना था, या 22 बनाना था, या 33 बनाना था। वो नंबर बनाना था जो 11 से कटता था। जो सबसे कम, जो लोवेस्ट नंबर है वो तो 0 है। लेकिन 0 तो हम इसको बना ही नहीं सकते। उसके लिए तो a को हमें 14 रखना है। 14 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, a तो एक ही डिजिट का नंबर है। उसके बाद हमें 11 अगर बनाना होगा तो a को हम 3 रखेंगे। 14 - 3 कितना होता है? 11। तो 11 जो है इससे कटता है। तो a का वैल्यू कितना निकला? अब 3 निकला। तो हमें बेसिकली b - a बोलना था, b - a बोलना था। तो b की वैल्यू क्या है जी? 4 है ना? 4। तो लिखेंगे 4 -a की वैल्यू क्या है?
3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ही इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 11 की डिविजिबिलिटी सीखी है, 8 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 9 की, 3 की। इसके बाद मैं कुछ और सवाल लाऊंगा इस पर, कल भी इस पर कुछ हम सवाल करेंगे। तो चूँकि जो वीडियो है लंबा जा रहा है, तो हम कल भी इस पर सवाल आएंगे, और कुछ मैं आपको होमवर्क भी रखूँगा, सो डैट कि आप खुद से भी इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं हम उस हर टाइप का सवाल इसमें करेंगे, सो डैट कि आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए आप के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और मैं आप एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं एक क्विज़ लाता हूँ, तो हर रोज़ जो है 5 सवाल आएंगे, जिसमें कि हम हर कोई सब्जेक्ट कवर करेंगे, रीजनिंग भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी और जीके भी। हर रोज़ 5 सवाल आएंगे, वो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, हर किसी ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आ चुके होते हैं। ठीक है, तो वो जो क्विज़ है वो आप अटेम्प्ट करना, सो डैट उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत रिवीजन होता है। ठीक है, और ये पता चलता है कि आप कहाँ पे चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।